मैं दूसरा सेंटेंस बोलूँगा, इट्स 6 o'clock राइट नाउ, तो क्या आप ये बोलोगे ये 6 बज गया है? आप सीधा बोलते हो 6 बज गया भाई। मैंने बोला इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश, तो आप ये बोलोगे ये इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए? नहीं, इसका सीधा मतलब होता है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है करने के लिए। इट्स यूजलेस टॉकिंग टू यू, तो क्या इस सेंटेंस का मीनिंग आप ये निकालोगे कि ये यूजलेस है तुझसे बात करना? नहीं, इसका सीधा मतलब निकलेगा चीज़ें यूजलेस है, बेकार है आपसे बातें करना। समझ आया? तो यूज आपको समझ आया कि इट का यूज करा जाता है जब आप इसको इंट्रोडक्टरी वर्ब की तरह, वर्ड की तरह यूज कर रहे हो, डमी सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो, फॉल्स की तरह यूज कर रहे हो। तो यू टॉक अबाउट द टाइम, यू टॉक अबाउट द डे, यू टॉक अबाउट द मंथ, यू टॉक अबाउट ईयर्स, यू टॉक अबाउट यू कैन से वेदर, यू टॉक अबाउट टेम्परेचर, यू टॉक अबाउट जनरल सिचुएशंस। दो तीन और एट क्लास, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इट का यूज़ बेसिकली। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम सीखेंगे इट का यूज़ कि एक्चुअल लाइफ में इट का यूज़ करा कैसे जाता है। उससे पहले मैं आपको 2 एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, मैंने एग्जांपल लिखा है, आई हैव अ मार्कर व्हिच आई एम होल्डिंग राइट नाउ इन माय हैंड। आई हैव अ मार्कर एंड इट वर्क्स स्मूथली। एक तो ये सेंटेंस आपका। अनदर सेंटेंस इज इट इज सैटरडे टुडे एंड इट्स रियली अ सैटरडे टुडे। आज सच में सैटरडे है। सो व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि ये वाला जो इट है और ये वाला जो इट है, दोनों स्टेटमेंट में इट लिखा हुआ है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार इस इट को क्या बोला जाता है और नीचे वाले इट को क्या बोला जाता है? कोई आंसर दे पाएगा? हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। खैर, इसका हमारा वीडियो बन रहा है, आप में से कोई जवाब दे पाएगा? इस वाले इट में और इस वाले इट में कोई डिफरेंस कर पा रहे हैं? कोई बात नहीं, हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो इट आप देख रहे हो, जहाँ पे स्टेटमेंट ने लिखा है कि आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, एंड इट वर्क्स स्मूथली, इट वर्क्स वेल, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो इट है ये इस मार्कर को डिनोट करा जा रहा है। मैं चाहता तो यहाँ पे मार्कर भी दोबारा बोल सकता था, लेकिन रिपीटेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ स्पीच इज नॉट अलाउड। वो अलाउड नहीं, ग्रामर में वो गलत हो जाएगा। तो इस मार्कर को इंडिकेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इट का यूज़ करा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आई हैव अ मार्कर एंड इट वर्क्स स्मूथली, यार ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो इट है इसको बोला जाता है प्रोनाउन। ये हमारा प्रोनाउन है, राइट है। आज हमें इस प्रोनाउन वाले इट को नहीं सीखना है, ये तो जनरली सभी को आता है। आज जो हम इट का यूज सीखने वाले हैं वो जाना जाता है इंट्रोडक्टरी वर्ड। बोलिए आप, या तो इनको आप डमी सब्जेक्ट बोलिए या तो आप इसको फॉल्स सब्जेक्ट बोलिए। एक एक करके समझते हैं इन तीनों का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्टरी। जैसा कि इंट्रोडक्टरी सजेस्ट कर रहा है अपने नाम के जरिए ही कि ये पक्का कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन से रिलेट करता है। तो हाँ, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को, किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए टर्म का यूज़ करते हैं उसको इंट्रोडक्टरी बोलते हैं। वो वर्ड्स जो इंट्रोडक्शन के काम आएगा, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, उसको हम इंट्रोडक्टरी बोलते हैं। फाइन। डमी सब्जेक्ट, अक्सर हम जब भी किसी फ़ोन के शॉप में जाते हैं तो हम फ़ोन खरीदने से पहले डमी को देखते हैं। तो डमी और फॉल्स यहाँ पे मतलब है जो एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं होते हैं। यानी कि जिस सेंटेंस में ये इट का यूज़ होगा एज ए इंट्रोडक्टरी वर्ड, एज ए डमी सब्जेक्ट, एज ए फॉल्स सब्जेक्ट, तो एक्चुअल में ये मेन सब्जेक्ट नहीं होगा। बस ये वहाँ पे आएंगे अपना आने वाले स्टेटमेंट को या आने वाले सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। समझ आया? दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे भी ये इट आएगा वो खुद को, मतलब कि एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं होगा, ये बस वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आएगा, किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। और जो आपको वर्ब लगाना है वो इट को देख करके नहीं लगाना है, वो आने वाला सब्जेक्ट तय करेगा कि वर्ब क्या आने वाला। खैर, इट के साथ तो हमेशा एज ही आना है, या फिर जैसा भी टर्म होगा हमेशा सिंगल होगा। ये केस आता है जब हम देर का यूज़ करते हैं, क्योंकि देर के साथ देर एज भी आता है और देर के साथ देर आर भी आता है। तो देर हम अगले वाले क्लास में, अगले वाले वीडियो में देखेंगे। आज हम पढ़ने वाले सिर्फ इट का यूज़। फाइन है, बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने बोला इट इज सैटरडे टुडे, इट इज सैटरडे टुडे। तो क्या आप इस सेंटेंस का मीनिंग ये निकालोगे कि ये शनिवार है, ऐसा निकालोगे? अगर ये मैं ऐसा मीनिंग निकालूंगा तो इट का मतलब यहाँ पे इट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार प्रोनाउन हो जाएगा, लेकिन ये प्रोनाउन यहाँ पे है नहीं, सकल प्रोनाउन का है। लेकिन ये काम यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड का काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस का सीधे सा मतलब है इट्स सैटरडे टुडे, आज शनिवार है। इट का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, बस इट आ रहा है इस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, एक जानकारी देने के लिए। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और मीनिंग देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि वाई वी यूज इट एज इंट्रोडक्टरी वर्ड, सब्जेक्ट और फॉल्स सब्जेक्ट। कुछ समन लाइक सेट द डोर, आवाज़ आ रहा है थोड़ा उसका। ठीक है,
तो वाई वी यूज इट, हम इट का यूज करते कि मैं भाई मैं नहीं इट की बात करता हूँ, ये नहीं इट की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम इट का यूज करते हैं टू मेक सेंटेंस स्मूथली, सेंटेंस को स्मूथ बनाने के लिए हम इट का यूज करते हैं एज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड, याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट, टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर मतलब कि टूटे ना, ब्रेक ना हो, एक बिल्कुल लय में हो, एक फ्लो में हो, उसलिए हम इट का यूज करते हैं। और तीसरा, इट इज ऑल्सो यूज टू एम्फेसाइज और टू पुट एम्फेसाइजेस ऑन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस पे एम्फेसाइज डालने के लिए हम इट का यूज करते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? आई होप जो हमें वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं उनको भी क्लियर है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में हम इट का यूज करते कहाँ पर है। एज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड, मैं बार बार कह रहा हूँ, इट का यूज एज ए प्रोनाउन भी होता है, जहाँ पे उसकी हिंदी ये से होती है। इट इज अ चेयर, इट इज अ मार्कर, इट इज अ जैकेट। तो मैं कहता हूँ इट इज अ जैकेट, इसका मतलब एक जैकेट है। मैंने बोला इट इज अ मार्कर, मतलब ये एक मार्कर है। मैंने बोला इट इज अ वायर, ये एक वायर है। ये इट आपका प्रोनाउन है। लेकिन मैं दूसरा सेंटेंस बोलूँगा, इट्स 6 o'clock राइट नाउ, तो क्या आप ये बोलोगे ये 6 बज गया है? आप सीधा बोलते हो 6 बज गया भाई। मैंने बोला इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश, तो आप ये बोलोगे ये इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए? नहीं, इसका सीधा मतलब होता है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है करने के लिए। इट्स यूजलेस टॉकिंग टू यू, तो क्या इस सेंटेंस का मीनिंग आप ये निकालोगे कि ये यूजलेस है तुझसे बात करना? नहीं, इसका सीधा मतलब निकलेगा चीज़ें यूजलेस है, बेकार है आपसे बातें करना। समझ आया? तो यूज आपको समझ आया कि इट का यूज करा जाता है जब आप इसको इंट्रोडक्टरी वर्ब की तरह, वर्ड की तरह यूज कर रहे हो, डमी सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो, फॉल्स की तरह यूज कर रहे हो। तो यू टॉक अबाउट द टाइम, यू टॉक अबाउट द डे, यू टॉक अबाउट द मंथ, यू टॉक अबाउट ईयर्स, यू टॉक अबाउट यू कैन से वेदर, यू टॉक अबाउट टेम्परेचर, यू टॉक अबाउट जनरल सिचुएशंस। दो तीन शब्द लिखता हूँ जो मैंने आपको बताया। इट का यूज जब हम इंट्रोडक्टरी की तरह करते हैं तो हम बात करते हैं किसी टाइम का, हम बात करते हैं डे का, हम बात करते हैं मंथ का, हम बात करते हैं ईयर का, हम बात करते हैं वेदर का, हम बात करते हैं टेम्परेचर का, और हम बात करते हैं जनरल सिचुएशन का। जनरल सिचुएशंस कह लो, यानी कि मैं आपको ये समझाना पा रहा हूँ, ये जो सारे पॉइंट आप देख रहे हो, इन टर्म में अगर इट का यूज हो रहा है तो वो इंट्रोडक्टरी वर्ड की तरह यूज हो रहा है, और वहाँ पे इट का कोई मीनिंग नहीं होगा। इट बिल्कुल शांत रहेगा, सेंटेंस में लिखा हुआ दिखेगा लेकिन उसका मीनिंग कुछ ही निकलेगा, वो बस वहाँ पे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है आने वाले सब्जेक्ट का, उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन जहाँ पे आपको इट का मीनिंग ये करके आ जाता है तो समझ जाना वो इंट्रोडक्टरी तो नहीं है, बट वो प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है यूज। समझ आया इतना? बट थिंग्स मैंने बोला व्हाट टाइम इज इट राइट नाउ, क्या टाइम हो रहा है? तो आप बोलोगे सर अभी 6 बज रहे हैं, तो आप कैसे बोलते हो? इट इज 6 o'clock। तो यहाँ पे इट का कोई मीनिंग नहीं है भाई, यहाँ सीधा इसका मीनिंग निकलेगा 6 बज रहे हैं, ये 6 बज रहे हैं, वो 6 बज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका सीधा मीनिंग 6 बज रहे हैं। मैंने पूछा व्हाट डे इज इट टुडे, कौन सा दिन है आज? तो आप क्या बोलोगे? इट इज सैटरडे टुडे। इट इज सैटरडे टुडे। फाइन, ये इट इज सैटरडे। तो आप ये तो नहीं कहते ना कि ये शनिवार है आज, नहीं, इसका सीधा मतलब है शनिवार है भाई। मैंने बोला व्हाट मंथ और विच मंथ इज इट, कौन सा मंथ है यार ये? सर ये जैन का मंथ है, ये फैब का मंथ है, मार्च का मंथ है, जो भी मंथ हो। तो आप क्या कहते हो? इट्स, लेट्स सपोज मैंने बोला इट्स मार्च, तो आप ये तो नहीं कहते ना ये मार्च है ना, इसका सीधा मतलब है मार्च है। फाइन। मैंने बोला विच ईयर इज इट, कौन सा साल है ये? इट्स 2025, इट्स 2026, जो भी हो। तो इन सेंटेंस में आप इट का यूज समझ पा रहे हैं। इट का अपना कोई मीनिंग नहीं है, बस ये इट आ रहा है किसी भी सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए, सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। समझ आ रहा है? और ले लेते हैं। मैंने पूछा हाउ इज द वेदर टुडे, हाउ इज द वेदर टुडे, आज वेदर कैसा है? तो आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है सर वेदर इज नाइस टुडे, लेकिन आपने ऐसे भी तो सुना होगा या इट्स नाइस, इट्स नाइस। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो सर ये अच्छा है, ऐसा नहीं, आप सीधा कहते हो अच्छा है भाई। मैं बोलूँगा वेदर के बोलूँ कि इजंट द वेदर हॉट टुडे, क्या आज वेदर गर्मी का नहीं है? हाँ है। तो आप आंसर में क्या बोलते हो? अगर पॉजिटिव में सच में आज हॉट है तो आप क्या बोलते हो? यस इट इज़। और नेगेटिव में नो इट्स नॉट, तो आप क्या आप ये कहना चाह रहे हो हाँ ये है ना ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप सीधा कह रहे हो ऐसा है तो इट इज़ हाँ है, और इट इज़ नॉट नहीं ऐसा नहीं, सिंपल। तो आप समझ पा रहे हैं इट का यूज जब आप इंट्रोडक्टरी वर्ड की तरह यूज कर रहे हैं, डमी वर्ब के सब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं, फॉल्स की तरह कर रहे हैं, इट डज नॉट कैरी एनी मीनिंग
along with it. अपने साथ कोई मीनिंग को कैरी नहीं कर रहा. It is just being used here just to introduce a subject and just maintain the sentence structure of a sentence. मतलब कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, किसी स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए आ रहा है, और सेंटेंस को स्मूथ बनाने के लिए आ रहा है. समझ आ रहा है? कुछ एग्जांपल और लेते हैं. हमने टाइम देख लिया, डे देख लिया, मंथ देख लिया, ईयर देख लिया, वेदर देख लिया. मैं आपसे टेम्परेचर पूछूँ यार, हाँ कि व्हाट्स द टेम्परेचर नाउ, कितना टेम्परेचर है, तो आप कहते हो ना इट्स 30 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, इट्स 40 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. तो क्या आप ये कह रहे हो कि ये 13 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ये 14 डिग्री सेल्सियस हो रहा है? नहीं, आप सीधा कह रहे हो सिर्फ 13 डिग्री सेल्सियस है, 14 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है. समझ आ रहा है क्या? इट का अपना कोई मीनिंग आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा, ना आता है. लास्ट, जनरल सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ आती है. जनरल सिचुएशन में किसी का ओपिनियन आ सकता है. प्रांजल, आई एम हियर. जनरल सिचुएशन के अंदर किसी व्यक्ति का ओपिनियन आ सकता है, कोई फैक्ट की बातें हो सकती है, कोई कंडीशन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है. लेट्स सपोज जैसे कि आपने क्लास में आए और आप हिंदी बोल रहे हो, लाइक यू गाइस आर स्पीकिंग हिंदी एंड देयर इज ए कंडीशन. तो कंडीशन ये है, मैंने बोला भाई क्लास में अगर तुम्हें रहना है आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा. सो इट इज़ कंपलसरी, इट इज़ कंपलसरी. कंपलसरी है. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपलसरी है इंग्लिश बोलना, नहीं, मेरा सीधा कहना चाह रहा हूँ इंग्लिश बोलना कंपलसरी है. तो मैं क्या बोलूँगा? इट इज़ कंपलसरी टू स्पीक इंग्लिश. आपने बोला सर मैं छत से कूद जाऊँगा, आई कैन जंप ऑफ हियर, मैं यहाँ से जंप कर जाऊँगा. मैंने बोला भाई ये खतरनाक है यहाँ से जंप करना. तो ये तो वैसे मेरे हिंदी में आ गया, लेकिन इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ डेंजरस टू जंप ऑफ हियर, कि यहाँ से जंप करना डेंजरस है. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डेंजरस है, ये वो डेंजरस है, बस चीज़ें डेंजरस हैं. समझ आ रहा है? जब आप किसी से मिलते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन यू मीट समवन, देन व्हाट डू यू से? हे नाइस टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू. डू रिमेंबर? याद है तुम्हें? जब आप किसी से मिलते हो इट्स नाइस टू मीट यू, तो आप ये कह रहे हो हाँ ये अच्छा है तुझसे मिल करके ना, ऐसा नहीं होता. बस आप कहते हो अच्छा लगा आपसे मिल करके. और जब कॉन्वर्सेशन एंड हो जाता है देन यू से इट वॉज नाइस मीटिंग विद यू, आपसे मिलकर तो मज़ा आ गया है. आप ये नहीं कह रहे हो तो कि वो अच्छा था आपका मिलने का, आपसे बात करने का, ऐसा कुछ नहीं. आप सीधा कहते हो वो चीज़ें अच्छी थी, वो चीज़ें बुरी थी. सो आई होप कि जो स्टूडेंट्स हमें आई मीन वीडियोज़ के थ्रू देख रहे हैं और जो फिलहाल हमारे ऑफलाइन में समझ आ चुका है इट का यूज एज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड. डली सब्जेक्ट कहिए, फॉल सब्जेक्ट बोलिए. यहाँ पे मेरे पास है एक ही, लेकिन इसका बिहेवियर दो तरीके से, एज एन प्रोनाउन एग्जाम्पल में दिखा दिया, एज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड ऐसे दिखा दिया. सो यस गाइस, अब अगला वीडियो जो हमारा होगा इंट्रोडक्टरी वर्ड के ऊपर ही होगा. इंट्रोडक्टरी में बेसिकली 2 वर्ड आते हैं. एक आपका आता है इट, जो मैंने आज आपको पढ़ा दिया. अगला पार्ट जो आएगा उसमें आपको पढ़ाऊंगा देयर. देयर के भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे यूज़ हैं. अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि देयर का यूज़ करना कैसे. हाँ, माना कि देयर का मतलब वहाँ भी होता है, लेकिन ये देयर वैसे ही अलग होगा जैसे इट अलग था. जैसे एक इट ने किसका काम करा? प्रोनाउन का. और एक इट ने काम करा इंट्रोडक्टरी वर्ड का. उसी तरीके से देयर के भी 2 चीज़ हैं, आई मीन 2 यूसेज हैं. विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो आई होप. So bas, let's wind up the class, I guess. Let's wind up the video. Would love to see you inside another video. Till then, bye. Stay connected and please hit the bell icon. Thank you so much, guys.